मैंने सियारा डाइजेस्ट पढ़ रहा था। एक डाइजेस्ट निकलता है सियारा, अब तो बेचारे पता नहीं कहाँ गया। उसमें एक पागल खाने के डॉक्टर का इंटरव्यू था। उसमें एक वाकया लिखा हुआ था जिसने मुझे चौंका दिया। कि हमारे यहाँ एक मरीज है, वो कहते हैं मैं 2.5 सदी पहले यहां आया था और 2.5 सदी पहले का लाहौर ये था, ये था, ये था। वो पागल कहें, दीवाना कहें, क्या कहें, उसका कोई घर बार नहीं। वो जो नाम कहता है वो नाम ही नहीं, अपना घर बताता है, अपनी जिंदगी बताता है, उसके साथ वाकयात हैं। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि साइंस यहां इनकार करती है। मैंने जब पढ़ा ना, मैं कह ले भाई, जमाने की रफ्तार का बंदा मिला। मैंने कहा पागल खाने में जाऊं कैसे, मिलूं कैसे, किसके जरिए से उससे मुलाकात करूं। बड़े काम का आदमी है, यानी इसकी उम्र इस वक्त 350 साल है। 350 साल इसकी उम्र है और मौजूदा उम्र 60-70 साल होगी। लेकिन जो उम्र बड़ी है, जो तबाई उम्र है, रूहानी उम्र कहूं या फासलों की उम्र कहूं, क्या लफ्ज है, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। सोचते सोचते एक साहब मेरे जहन में आया। मैंने फोन किया, पीटी सेल फोन था, 7552-384 यहां लिखा हुआ है, अब भी है मेरे ख्याल में, वो भी है हमारे पास है। मैंने उससे फोन किया, मैंने कहा वो पागल खाने में कोई तारुफ है आपका? कहने हाँ वो फलां एक साहब है। मैंने कहा एक ऐसे एक है डॉक्टर साहब, उससे मिलेंगे, एक पागल है उससे मिलना है। कहने लगा वो तो अपने जानने वाले हैं, मिल लेते हैं, आप जब कहें मैं गाड़ी लेके आ जाऊं। मैंने कहा उनसे आप बात कर लें कि मुलाकात का वक्त कब होता है, हम जाएं ना हो तो। खैर हम जो भी है चले गए, उस बंदे तक पहुंचे। बूढ़ा आदमी था, लेटा हुआ था ऐसे नींद दरास्त, आंखें बंद, गुम कर गुमा यकरू रहे, लेटा हुआ था, खामोश खड़ा हो गया। थोड़ी देर वैसे आंखें खोली, मुझसे मिलना है? जी आपसे मिलना। मैं तो पागल हूं। मैंने कहा मैं तो पागल नहीं हूं, और आपको जो पागल कहते हैं वो पागल है। एकदम कहने लगा पहला बंदा है मुझे ये कहता हूं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, पागल खाने की। अब भी वो सियारा डाइजेस्ट में वो चीज होगी, है जहर छपी। मैं तो पागल, मैंने कहा जो आपको पागल कहता है वो पागल है। मैंने डाइजेस्ट में डॉक्टर साहब का नाम लिया, उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा ऐसे ऐसे, और आप कहते हैं कि क्या हिस्ट्री है? लगा भाई सुना सुना के थक गया हूं, किसी को यकीन नहीं आता। मैंने कहा मैं तो यकीन वाला हूं, अगर आपको यकीन नहीं है तो कैसे यकीन दिलाऊं? नहीं यकीन वाले हैं। मेरे साथ बैठे, पाइंती में मैं बेड पे बैठ गया, हम दो ही थे। वो डॉक्टर साहब कहने लगे बस ये कैदी पागल हैं, आप इनसे मिले। और कोई नहीं था, जो मेरा रहबर था ले जाने वाला था, जो मैं था। मुझे कहने लगा मैं अंदरून शहर रहता था, अजीब किस्सा, अंदरून शहर रहता था, हमारी जमीनें थी जहां आज लाहौर आबाद है, हमारी जमीनें थी। मैं घास काट के आता था, घास बेचता था। मेरे वालिद ने मुझे एक दफा कहा कि तंदूर से रोटियां ले आओ। मैं वहां रोटियां लेने गया, मैं रोटियां लेके आ रहा था तो एक फकीर को देखा, रोटियां मैंने कपड़े में बांधी हुई थी। मुझे कहने लगा अल्लाह के वास्ते एक रोटी दे दो, भूखा हूं। उन्होंने जिस कैफियत से मुझे कहा, मैं एक रोटी देने पे मजबूर हो गया। उसने वहीं खड़े खड़े वो रोटी खा ली, ऐसा कि शायद बहुत दिनों का भूखा है। तो मैंने उससे पूछा और दे दूं? कहा नहीं, आपके घर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, आपके घर के इतने बंदे हैं, फलां बंदे का ये नाम है, सब कुछ बताया, ये उनकी है रोटियां, एक जायद थी वो मैंने ले ली, खा ली, मेरी जरूरत पूरी हो गई। अब कौन है? कहा मैं सदियों का आदमी। क्या मतलब?
کہا مطلب جاننا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ. کہنے لگے ایک بندہ جا رہا تھا, میں نے اس کو کہا جاننے والا یہ روٹیاں میرے گھر دے دینا. بس اس کے بعد زندگی کا رخ ہی بدلا. میں ان کے ساتھ ہو لیا. مجھے شاہی قلعے میں لے گئے اور شاہی قلعے کے ایک تہ خانے میں لے گئے. ایک تہ خانے میں لے گئے. وہاں تہ خانے میں انہوں نے 3 مکے مارے زور سے ایک جگہ پہ. وہاں ایک دروازہ کھلا, ایسی ہلکی سی مٹی گری جیسے میرا گمان ہے پلستر گرا. انہوں نے مٹی کہی نا, پلستر گرا. ایسا دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کے دروازے میں لے گئے اور مجھے کائنات کی سیر کرائی. عجیب و غریب کائنات کا نظام تھا. زمین کے نیچے جنات, اس کے نیچے پھر گھر, اس کے نیچے کوئی مخلوق, اس کے نیچے پھر دنیا, پھر کائنات, عجیب و غریب. پھر پانی کے اندر لے گئے, وہاں چشمے تھے. میں تقریباً 2 دن ان کے ساتھ رہا اور 2 دن کے بعد کہنے لگے آؤ ہم واپس نہ چلیں. میں نے کہا ہاں, میرے گھر والوں نے بھی کہا ہوگا, پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا. کہہ رہے گھر والوں کو بھول جاؤ. مجھے سمجھ نہ آئی. جب میں واپس نکلا تو وہاں تو کائنات ہی اور تھی. سکے بدل گئے, کرنسی بدل گئی, بادشاہ بدل گئے, لوگ بدل گئے, لباس بدل گئے, زبان بدل گئی, چہرے بدل گئے, نقشے بدل گئے. 250 سال پہلے تو اردو تھی ہی نہیں. اردو تھی ہی نہیں, ساری فارسی تھی. سب کچھ بدل گیا. اب میں وہ باتیں بتاتا ہوں, یہ مجھے پاگل کہتے ہیں.